पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा, इसके बाद आप लिखिएगा। और जो हम फसल उगाते हैं उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं? तो फसल को उगाते हैं, जो फसल की पद्धति होती है उसको हम मौसम के हिसाब से करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं छोटा खान सर, टॉपर्स क्लासेज के डिजिटल पैनल पे आप लोग को स्वागत है एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम अतिरिक्त प्रश्न पत्र की ओर आए हैं और आप लोग को जो तीसरा क्वेश्चन तक हो चुका था, आज चौथा क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग जानते हैं कि हम फसलों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। चौथा प्रश्न पहले पढ़िएगा, इसके बाद लिखिएगा। एग्जाम में आप जाते हैं तो पहले आप क्वेश्चन पर अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए आपका मार्क कम आ जाता है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा, इसके बाद आप लिखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में कह तो क्या रहा है। कोई बच्चा कहता है कि पूछा रहता है कि रबी फसल का इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है, और वह उदाहरण है उसमें टिक लगा लेता है। पहले वो प्रश्न अच्छा से नहीं पढ़ पाता है। पहले आप लोग प्रश्न पढ़िएगा, इसके बाद मारिएगा, तब तो सही होगा। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि हम फसलों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। जो हम फसल उगाते हैं उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो आज हम बताएंगे उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। फसलों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, फसलों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो फसलों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो हम फसलों का वर्गीकरण मौसम के आधार पर करते हैं। जो हम फसल को उगाते हैं, जो फसल की पद्धति होती है उसको हम मौसम के हिसाब से करते हैं। हर मौसम में कोई भी वर्षा की ऋतु आती है, तो कभी ग्रीष्म ऋतु आती है, तो कभी बसंत ऋतु आती है। तो हम ऋतु के हिसाब से फसल को उगाते हैं, उसको हम बोलते हैं फसल का पद्धति। जो चक्रण होता है उसका चक्रण होता है, वो उसका पद्धति है। तो जिस मौसम में जो फसल उगाई जाती है उसी के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे वर्षा ऋतु की बात करते हैं। वर्षा ऋतु में क्या आता है, तो वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाली फसलों खरीफ फसल कहलाती है। ये हम आपको बताए थे कि वर्षा ऋतु में कौन सा फसल उगाया जाता है, तो खरीफ फसल उगाया जाता है। जबकि शीत ऋतु के बात आए उसमें कौन सा फसल उगाया जाता है, तो रबी फसल उगाया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि वर्षा ऋतु में कौन सा फसल उगाया जाता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाली फसल कौन है, तो आप लोग खरीफ फसल कहिएगा। और आपसे पूछ दिया जाए कि शीत ऋतु में उगाए जाने वाला फसल कौन है, तो रबी फसल में टिक लगाइएगा, कहलाती है। अब चलते हैं हम पंचमा क्वेश्चन की ओर। पंचमा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, इसलिए हम अतिरिक्त प्रश्न पत्र लेके आए हैं क्योंकि आपको उससे अधिक जानकारी प्राप्त हो। आपको किताब में इतना डिटेल से नहीं है, लेकिन बल्कि हम इतना अच्छे से लेकर आए हैं जो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं पंचमा क्वेश्चन की ओर। पंचमा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कृषि पद्धति क्या है। क्या कह रहा है, तो कृषि पद्धति क्या है। हम आपको बताए थे कृषि पद्धति क्या होता है। पद्धति का मतलब हुआ कि हिसाब से, कोई लाइन से जो पद्धति चलता है। आप लोग देखिएगा कि जब शाम का मौसम झुंड में जाता है वो उसका पद्धति हो गया। तो क्या आपसे पूछ रहा है कि कृषि पद्धति क्या है, तो फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप एक खास अवधि में करने पड़ती है। जो किसान होता है उसको फसल जो पद्धति होता है उसको उगाने में क्रियाकलाप को लेना पड़ता है। क्रियाकलाप के हिसाब से उसकी खेती करनी पड़ती है। ये क्रियाकाल ही कृषि पद्धति कहलाती है। जो क्रियाकलाप होता है वही क्या कहलाता है, तो कृषि पद्धति कहलाती है। जो क्रियाकलाप होता है वो क्रियाकाल में आ जाता है, जो क्रियाकलाप होता है वो क्रियाकाल में आ जाता है, और वही तो कृषि पद्धति कहलाता है।
आपको शॉर्टकट में यानी जो क्रियाकलाप होता है वह क्रियाकाल में चल जाता है। जो क्रियाकलाप क्रियाकाल में चल जाता है वही कृषि पद्धति कहलाता है। जैसे हो गया पहले तो मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, ये कृषि पद्धति हुआ। वो पूरा लाइन से आ रहा है। पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, इसके बाद उसको बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, निराई करते हैं, यही तो कृषि पद्धति कहलाता है। इसके बाद खाद एवं उर्वरक देना होता है, सिंचाई करना होता है, खरपतवार से सुरक्षा आदि करना, खरपतवार से सुरक्षा करना होता है। इसका मतलब समझ निराई का होता है, कमौटी करना होता है, यही सब होता है कृषि पद्धति में। अब चलते हैं हम छठा क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जुताई किसे कहते हैं? ये हम आज नहीं बताएंगे क्योंकि ये 5 बार बता चुके हैं आप लोग।